नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। घर का फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी चाहिए, फाउंडेशन में जो स्टील लगती है वो कितने एमएम की होनी चाहिए और इसके साथ साथ कंक्रीट रेशियो क्या होना चाहिए और भी किन किन पॉइंटों का ध्यान रखकर आप अपने घर के फाउंडेशन को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। तो भाई सबसे पहले यदि हम फाउंडेशन के साइज़ की बात करें, यानी कि फाउंडेशन बनाते समय कुछ इस तरीके से जो डिक यानी कि गड्ढा खोदा जाता है, इसका साइज़ क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गड्ढे की लंबाई रखनी है वो आपको 4 फीट रखनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 फीट रखनी है। और नेक्स्ट यदि हम गहराई की बात करें तो गहराई 3.5 फीट से कम आपको नहीं रखनी है। जैसे यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है मजबूत वाली मिट्टी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3.5 फीट है। अब 3.5 फीट के फाउंडेशन पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर आराम से बन जाएगा, क्योंकि 3.5 फीट ये हो गया। अभी 2.5 फीट प्लिंथ बीम जाएगा, वहाँ पर भी मिट्टी पाटी जाएगी, तो भाई आराम से 3.5 फीट आप फाउंडेशन की गहराई रखकर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से फाउंडेशन का गड्ढा खोदने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बहुत सारे लोग फाउंडेशन के नीचे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रिक यानी कि ईंट को बिछाते हैं, और कुछ लोग आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पीसीसी वर्क कराते हैं। तो आपको पीसीसी कराना चाहिए या फिर इस तरीके से ईंट बिछाना चाहिए। तो भाई सबसे बढ़िया यही है कि आप पीसीसी वर्क कराइए, इस तरीके से ईंट मत बिछाइए। तो इस तरीके से आपको पीसीसी वर्क करा लेना है, आपको ईंट नहीं बिछाना है। पीसीसी वर्क कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको फाउंडेशन के लिए कुछ इस तरीके से एक जाल बनाना है। यदि हम जाल के साइज़ की बात करें तो ये भाई 3 फीट बाई 3 फीट का जाल है, और ये स्टील जाल बनाते समय 10 mm यानी कि 10 mm की स्टील का उपयोग किया गया है, और एक जाल से दूसरे जाल के बीच की जो डिस्टेंस है वो लमसम 15 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इसी तरीके से आपको भी जाल बना लेना है। जाल बनाते समय 10 mm की स्टील का उपयोग करना है। एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर रखना है। जाल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरीके से जाल बिछाकर नीचे आप देख सकते हैं कि कवर ब्लॉक लगा देना है, जिससे आपका जो स्टील जाल है वो बिल्कुल ज़मीन पर ना चिपके और स्टील जाल के नीचे भी ये जो कंक्रीट डाली जा रही है आसानी से पहुंच जाए। तो आपको कवर ब्लॉक लगा लेना है। कवर ब्लॉक लगाने के बाद ये कॉलम सेट कर लेना है। कॉलम सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कंक्रीट बनाना है, और कंक्रीट ढालते समय सबसे मेन बात आप देख सकते हैं कि यदि आपको मजबूत कॉलम बनाना है तो इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना है। यदि आपके पास वाइब्रेटर नहीं है तो आप अच्छे से इसकी कुटाई कराएंगे। आप चाहे बड़ी सी रॉड ले लीजिए या फिर कोई बड़ा सा मोटा सा डंडा ले लीजिए, उससे भी यदि आप ठोकेंगे पीटेंगे तो इसकी अच्छे से कुटाई हो जाएगी। ठीक है, जब जितनी अच्छी कुटाई होगी उतना अच्छा आपका ये कंक्रीट बैठेगा और उतना ज़्यादा मजबूत होगा। और ढलाई करते समय नेक्स्ट यदि हम कंक्रीट रेशियो की बात करें, यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का अनुपात क्या रखना है, तो आपको कंक्रीट का जो अनुपात है 1:1/2 3 रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:1/2 3 रेशियो का कंक्रीट यहाँ पर उपयोग हो रहा है। तो इसी तरीके से कंक्रीट डालकर फाउंडेशन बना लेना है। फाउंडेशन बनाने के बाद कम से कम भाई 7 दिन तक क्यूरिंग कर लेना है, आपका फाउंडेशन लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।